स्वागत है आपका आज की चाय पे। देख सकते हैं आप थंबनेल पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। देखिए, आप गुनाह लगा रहे हो। किससे गुनाह लगा रहे हो? पब्लिक को। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछा जो कि ये था कि वेदर और नॉट योर सिस्टर इज एक्सपेक्टिंग। ऐसा लग रहा था ना। आप ये कहते हो कि गुनाह लगेगा किस बात पे? सिर्फ एक सवाल करने के लिए, राइट? दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी सिस्टर के दुख में दुखी हूँ, राइट? पर दूसरी ओर आप कहाँ से दुखी हो या आपका परिवार कहाँ से दुखी है जनाब? हाँ, बर्थडे ब्रिंग इन कर रहे हो। आपकी सिस्टर ने आज ये अपडेट डाली है जबकि वो उसी दिन डालने वाली थी। पहली बात तो हर किसी ने एक चीज कही है, आपने डेली सोप क्यों बना दिया है अपने व्लॉग्स को कि नेक्स्ट व्लॉग में सस्पेंस खुलेगा? इतनी बड़ी चीज को आपने नेक्स्ट व्लॉग में डाल दिया, क्यों? वो उसी वक्त क्यों नहीं बता सकती थी? आप उसका रोना दिखा रहे हो, आप दूसरों को बद्दुआ देना दिखा रहे हो, पर आप उससे ये चीज नहीं कहलवा रहे हो कि बात क्या हुई। पीपल वर जेन्युइनली वरिड। पर एक ऐसा परिवार है जो खुशियां मना रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, कभी इस कलेक्शन, कभी ईश्वर कलेक्शन, कभी चूड़ियां लेके आनी है, कभी फेशियल कराना है, कभी मेहंदी लगवानी है, और अब आपने अपनी अम्मी का ब्रिंग इन भी कर लिया। आपके घर में सब कुछ नॉर्मल है। ये देखिए, किसी ने कमेंट में लिखा है, बिल्कुल पते की बात। आप 2:30 बजे उठते हो उस दिन जब आपकी सिस्टर को इमरजेंसी में जाना था हॉस्पिटल में। उठने के बाद भी ये नहीं कि आप ले जाते, बैठ के आप सबसे पहले अपना व्लॉग कंप्लीट कर रहे हो जिसमें आप बदुआ दे रहे हो। संडे को आपकी सिस्टर के मुताबिक आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिला। ये देखिए लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स जो मेरे सब्सक्राइबर ने लिखी है। अब बताइए, आपकी सिस्टर ने बताया 6 वीक्स पे पता लगा था, अब 8 वीक्स हो चुके हैं। 2 महीने से वो लगातार फोटो शूट कर रही है, लगातार ट्रैवल कर रही है, लगातार बाहर का खा रही है। आप मुझे ये समझा दीजिए जनाब कि PCOS के पेशेंट को ये सारा रूटीन सूट करता है? जब आप लोगों को पता लग गया तो वो रेस्ट क्यों नहीं कर रही थी? वो लगातार ऊपर नीचे आगे पीछे कंटेंट क्रिएट करने के लिए आइडियाज निकाल रही है, कभी ये बनाना है, कभी वो बनाना है। तो फिर उसने इनफैक्ट नींद से उठ के बिरयानियां भी बनाई है जहां तक मुझे पता है। तो मतलब किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, PCOS की पेशेंट होते हैं, उसने कंसीव कर लिया, विच इज अ वेरी बिग थिंग, एंड एट द सेम टाइम आप उसको लगातार एक्सर्शन उससे करवा रहे हो जबकि उसको रेस्ट करना चाहिए था, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई। और जनाब अपनी बहन को समझाइएगा कि भाभी के सजेशंस पे कोई हेल्दी फूड ना खा ले जो भाभी के हिसाब से हेल्दी हो, क्योंकि भाभी के हिसाब से तेल में तैरने वाली तरी वाली सब्जी हेल्दी है, भाभी के हिसाब से फ्राइड खाना हेल्दी है, भाभी के हिसाब से बाहर का जंक लगातार खाना हेल्दी है, इसके बावजूद कि वो एक बार ऑलरेडी फूड पॉइजनिंग सह चुकी है व्हाइल बीइंग प्रेग्नेंट। तो नहीं, भाभी की बात नहीं माननी। ओके जनाब, मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मीरा रोड में, वो मीरा रोड से ही है मेरी सब्सक्राइबर, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। अगली बार आपको अपनी बहन के लिए ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, जो कि इस्कॉन टेम्पल के थ्रू एस्टैब्लिश्ड है तो और रन किया जा रहा है बाय इस्कॉन, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे दिखाइएगा। इस तरीके से अपनी बहन को घर पे बिठा के उसकी इतनी बुरी कंडीशन में पहले व्लॉग बनाना जरूरी मत समझिएगा। आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइएगा। और भी लिस्ट है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, बहुत सारे लोगों ने दी हुई है। मैं कोई लिटरली कोई जोक नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली में कई लोगों ने लिस्ट डाली हुई है हॉस्पिटल्स की जो कि 24/7 इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू ऑल दोज पेशेंट्स, वेदर वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, ट्रीटमेंट हो जाएगी। इमरजेंसी में आप लेके चले जाइएगा, व्लॉग बाद में बनाइएगा। रात को, सैटरडे रात को उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, आप रिक्लाइनर ऊपर कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि आप उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? क्यों ईदी गेम वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सिस्टर्स हेल्थ? एंड ये जो आपकी सिस्टर है पूरी दुनिया में हो आई, ये साथ में जाके पता नहीं क्या चीज़ लेके आई थी। ये नहीं कि पहले अपना चेकअप करा लेती। आई एम सॉरी, ये कौन सी लापरवाही आप लोग कर रहे हैं? ये सारा सिग्निफिकेंस, सारा फोकस व्लॉग, कमेंट, सब्सक्राइबर्स, इनसे बढ़कर भी तो देखिए। अभी पीछे आई वॉज अनवेल, आई टुक अ ब्रेक। मुझे याद है जब मैंने ब्रेक ली थी, ईद के दिन ही ली थी कुदरती, तो किसी ने कहा था कि आप कहाँ गए, उनके घर ईद मनाने गए हो, मुझे याद है वो कमेंट किया था। तो अब जब तबीयत खराब है, एक भी दिन का ब्रेक नहीं ले रहे हो। जब मामला सीवियर हो गया, लोगों ने बोला कि ब्रेक लो, तो जाके आपने लिए। असाइड, सबसे पहले वो अनबॉर्न चाइल्ड होना चाहिए, उसकी सेहत और मदर की सेहत होनी चाहिए, ये दोनों लोगों की सेहत प्रायोरिटाइज करनी चाहिए आपको, उसके बाद कुछ और। इन्होंने बिल्कुल पते की बात लिखी है कि यही इशू इन्हें अगर इनके गांव में आता तो 100% इस बात पे होता है कि वहाँ पे हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं है, बट ये भाग भाग के आ रही थी कहाँ पे? इलाज कराने के लिए, यहाँ पे। और फिर क्या हुआ?
तो यही बात है ना, ये गांव, ये शहर, हर जगह अच्छी हेल्थ केयर होती है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंडसेट, और ये मैं इसको दोष नहीं दूंगी, कई बार हमारा माइंडसेट भी होता है नहीं यार गांव में इतनी बढ़िया वो नहीं है, बट असलियत तो ये है कि हर जगह है। हमें बस अच्छे गायनी या फिर डॉक्टर्स या फिर जो भी आपके कंसर्न वो है ढूंढने की ज़रूरत है, और हर जगह होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है इवन रिमोट एरियाज़ में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुंबई में ही इलाज हो सकता है, इनफैक्ट कानपुर में बहुत बढ़िया किसी ने बताया था इलाज होता है, आज भी मुझे याद है आपका कमेंट। तो ये सिर्फ दिमाग की सोच है हमारी, हम अपने दिमाग में बैरियर्स क्रिएट करते हैं और इस तरीके से चीज़ें जो है हमें नुकसान देती हैं। अगर मैं सच बता रही हूँ, ये डिपेंडेंट है भाभी भैया पे, ये ना रहे ना, और एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वो ह्यूमन बीइंग बन के बस अपनी गाड़ी में बैठे और ड्राइवर को अपनी मम्मी को ले और साथ में बोले कि चलो आप इस डॉक्टर के पास चलो। आप उन 2 लोगों पे डिपेंडेंट हो गए, जो कि वो 2 लोग आपको मतलब पहले बिठा के आपका रोने वाला व्लॉग बना रहे। और किसी ने मुझे कहा कि आप चिंता नहीं करो, कई लोग चिंता कर रहे थे कि देखो ये दुखी हो रही है, कहीं हाई ना लगे। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसकी नहीं हाई लगनी, ना मुझे जनाब की लगनी है। आप मुझे ये बताइए, जो भाभी भैया मतलब इसके पति तक का स्वागत कुछ भी नहीं वो करते, जो रो रहे थे हाय हाय हमारी बहन, हमारी लाडली, हमारी लाडो, और जब वो चली गई लाडो घर से, तो उसके बाद क्या हुआ, वो जब वापस लौट के आती है तो मल्टीपल टाइम्स तो भाभी वॉशरूम में थी। हाँ वो थी, जेन्युइनली थी, हाँ मुझे पता है, हाँ जेन्युइनली वॉशरूम में थी। वहीं दूसरी ओर ये जो जनाब है, जब इस बार वो आया है इसका हस्बैंड, उससे मिले भी नहीं। तो ये हाय हुई तो ये एक दूसरे में लगा ले, क्योंकि हमें कोई नहीं चाहिए, हमें तो हेलो हाय बाय बाय। ये देखिए किसी ने कहा है, अब देखिए मैं ये नहीं कह रही ठीक है, पर आप मुझे ये बताइए कि कोइंसिडेंस बहुत होते हैं आप लोगों के साथ। ईद के नेक्स्ट डे का वीडियो, 3 दिन से वो सफर कर रही है, 3 दिन से वो पैर सीधा करके बैठ रही है, ईद के नेक्स्ट डे आप वीडियो बनाते हो। क्या आपने क्या दुनिया को क्या समझा हुआ है जनाब? आपकी बहन वीडियो नहीं बना रही, आप उसको रेस्ट देने के बजाय ये वीडियो बना रहे हो। कोइंसिडेंस तो हमें भी समझ आते हैं ना कि ईद तक भी आपने नहीं बनाया, और अब आप ये बर्थडे पार्टी का व्लॉग डाल सको तो आपने अपनी बहन, उसकी सांस फूल रही थी, कितनी हालत खराब हो रही है उसकी, बट आपने उसका व्लॉग फिर भी डलवाया, क्योंकि आपको भी पता है कि ब्रिंगिंग का जो व्लॉग है, जो बना है, जो उस पे फोटो लगाई है आपने इंस्टा पे, उसका पूरा व्लॉग डालना है, व्यूज लेने हैं, तो पहले चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। इस बार आप अपनी बात में खुद फंसे हैं। 50 लाख व्यू हो गए आपके व्लॉग पे, और उस व्लॉग में जिसमें आपने अपनी बहन का रोना भी मोनेटाइज कर लिया। मैं तो आपको तब मानती जब अपने बहन के ट्रॉमा पे आप ना कमाते, तब आप होते ट्रू जनाब। जनाब तो आप अभी भी हैं, पर अभी आप वो हैं फेक रही है हिपोक्रेसी बांटिए वाले, जो नेहा कहती है ना, बिल्कुल सही कहती है। और आज जितनी पैम्परिंग आपकी बहन की हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। ऑफ कोर्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, पर आप मुझे ये बताइए कि हमने फिर क्या बुरा बोला था? इतनी ही पैम्परिंग तो आपकी बेगम भी डिजर्व करती थी। बेचारी ने मजाक मजाक में ये बात बोली कि जो पैम्परिंग है मुझे भी चाहिए। ये एक्चुअली किया था, ये वाली चीज की थी, मुंह ऐसे बना के बच्चों जैसे। आई डोंट पिटी यू गाइज, आई कांट। पर आप मुझे एक चीज बता दो कि अपनी बहन के आगे आपको व्लॉग की एंडिंग कैसे इम्पोर्टेंट लगी? अब आप ये बोलोगे कि मैं उठा तो 2:30 बजे था, पर मैं 10 बजे लेके जा चुका था, उसको हॉस्पिटल दिखा के आ गया था। बाकी मैं चाहूंगी कि जो शालू आपी की तबीयत जब ठीक हो जाए तो वो अपने ससुराल जाके रेस्ट करें, और ये दुनिया में घूमना घामना अब हो गया, राइट? आप लगातार कभी दिल्ली जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो। ऑनेस्टली यू शुड टेक रेस्ट। अगर आपको पता लग गया था उम्रा से आते ही दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, तो यू शुड हैव टेकन रेस्ट, पर आपने नहीं किया। यू एट अ लॉट ऑफ जंक फूड, दिल्ली में भी आपने भर भर के जंक खाया, तो आपको रेस्ट लेना चाहिए था। अब दिल्ली जाना है और गाड़ी में बैठ के जाना है, लंबा रास्ता भी खुद कवर करना है, दुनिया भर का रास्ते में जंक भी खाना है, और बद्दुआ किसे लगाना है? जनता को, पब्लिक को। 1200 किलोमीटर, 600 किलोमीटर एक साइड है, दिल्ली टू मोदाहा, ठीक है? मैप पे देख लीजिएगा खुद। आप इतना एक्सर्शन लेंगे तो तबीयत कैसे ठीक रहेगी? और हाँ, ये भाभी वाली चीजें भाभी तक ही रहने दीजिएगा, उतना हम वहाँ सह रहे हैं काफी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और किसी ने बोला था लास्ट में ओवर एक्टिंग मत किया करो। भाई मैं दिखती भी नहीं हूँ और मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। मैंने इतना ही तो बोला है कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट। इसमें भी ओवर एक्टिंग लग रही है तो मैं एक बार और बोल देती हूँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट। ये अभी भी ओवर एक्टिंग लग रही है तो फिर मैं हिंदी में बोल देती हूँ,
धन्यवाद आपका आज की चाय देखने के लिए। अभी भी ओवर एक्टिंग लग रही है, ठीक है मैं अम्मी की तरह बोल देती हूँ। सानू आगे बढ़ाओ बेटा, चैनल को आगे बढ़ाओ, छोटों को बड़ों को छोटों को मेरा प्यार भरा सलाम, सॉरी अम्मी का प्यार भरा सलाम। अच्छा अम्मी से याद आया, हैप्पी बर्थडे आंटी जी, खुश रहिए, प्यार बांटिए और जरा सानू को बोलिए गुस्सा कम करे, बहुत बीपी बढ़ा रहा है अपना। चलिए आज के लिए इतना ही।